भिंड लोकसभा सहित चंबल अंचल की सभी सीटों पर 7 मई को मतदान होना है। भिंड की अगर बात करें तो यहां पर लगभग 19 लाख मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। क्या मुद्दे होने वाले हैं, हम आज आपको बताने की कोशिश करते हैं। 1952 से अस्तित्व में आई भिंड दतिया लोकसभा सीट में इस बार 19,93,631 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसमें 10,19,722 पुरुष, 8,73,872 महिलाएं शामिल हैं और 37 थर्ड जेंडर मतदाता है। भिंड और दतिया 2 जिलों से लोकसभा सीट में आते हैं। 8 विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा सीट में आते हैं। अटेर, भिंड, लहार, मेहगांव, गोहद, सेवाड़ा, भांडेर और दतिया के विधानसभा में ये शामिल है। उत्तर प्रदेश के झांसी, इटावा और जालौन जिलों की सीमा से सटी हुई ये लोकसभा सीट में क्षेत्रवाद, जातिवाद, समाजवाद ज्यादा चुनाव को प्रभावित करता है। कांग्रेस और बीजेपी मुख्य प्रतिद्वंद्वी दल होने के साथ दोनों दल के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। स्वदेश न्यूज की टीम आ पहुंची है भिंड और दतिया लोकसभा क्षेत्र में। 18,93,631 मतदाताओं वाली यह लोकसभा सीट अनुसूचित जाति से आती है और साफ तौर पर चंबल अंचल का जो आखिरी जिला है भिंड, इसके बाद उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है, वहां तक ये लोकसभा सीट है। इसमें 2 जिले आते हैं, भिंड और दतिया, और इसमें लगभग 8 विधानसभा क्षेत्र ये कवर करती है। और साफ तौर पर देखेंगे हमारे पीछे जो लोग खड़े हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, ये साथ जो टीम आप देख रहे हैं ये टीम है कांग्रेस के लोगों की। लोग खड़े हुए हैं और पूरी ताकत के साथ यहाँ दोनों दलों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा के यहाँ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, कैसे देखते हैं यहाँ वर्तमान भी लगभग 40 सालों से, 40 वर्षों से भाजपा का कब्जा रहा है लोकसभा सीट पर, इस बार की कैसी हालत? सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप गोहद विधानसभा में आए, आपका स्वागत है यहाँ पर। विगत 40 वर्षों से जब से मैं देख रहा हूँ यहाँ सदैव ही भाजपा का सांसद रहा है और आगामी समय में जो लोकसभा चुनाव 7 मई को होने जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वर्तमान सांसद श्रीमती संध्या राय जी हैं और वो प्रचंड बहुमत के साथ हमारी लोकसभा सीट जीतेंगे। पहले ही बार जब वो चुनाव हुआ था वो 1,99,600 मतों से विजयी हुई थी। इस बार हमको उम्मीद है वो 3 लाख के पार जाएंगी। सर, कैसे देखते हैं अब की बार 400 पार का नारा लगाया है भाजपा ने, कांग्रेस इसे कैसे देखते हैं? धन्यवाद गोहद में पधारने के लिए। कांग्रेस परिवार का मैं आपका हार्दिक स्वागत है की ओर से। जो हमारे अभी बीजेपी के नेता जी द्वारा ये कहा गया है कि 40 साल से हम यहाँ काबिज हैं और 40 साल में हमने यहाँ बहुत विकास किया, तो विकास को तो शायद वो नहीं गिना पाएंगे क्योंकि कुछ किया ही नहीं है। कांग्रेस केवल बोलती है, इनकी इच्छा शक्ति इतनी कमज़ोर है कांग्रेस की, क्योंकि ये खुद ही इकट्ठा नहीं है, ये केवल बातें करते हैं। बीजेपी ने जो 400 पार का जो नारा दिया हुआ है वो है, उनका एक भी पत्थर आप दिखा दीजिए। उनको पत्थर दिखाना नहीं है, पत्थर हमारे ही पत्थर लगे हुए हैं वहाँ पे, वहाँ कांग्रेस का कोई पत्थर नहीं लगा हुआ। और भाजपा ने जितने काम किए हैं ना इस देश के अंदर, उतने कांग्रेस ने कभी जीवन में नहीं किया। राष्ट्रवाद की बात यहाँ होने लगी, क्योंकि स्थानीय मुद्दों को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। साफ तौर पर हम आपसे फिर ये जानना चाहते हैं, आप बता नहीं पाए कि कौन सा यहाँ काम किया है। 1-2 काम आप बता दीजिए जो संध्या राय द्वारा किए गए हों। देखो, संध्या राय ने जो काम किए हैं वो काम अभी राष्ट्रीय स्तर के काम नहीं। सांसद निधि से क्या कराया? सांसद निधि से ही उन्होंने जब काम किए हैं। सांसद निधि से आप ये नहीं है कि आप केवल अपना पट्टा लगा देंगे। केवल 8 विधानसभा में आप जाइए, 8 विधानसभा में आप देखिए काम किया है कि नहीं किया, आप निकालिए उसमें कौन सा काम नहीं किया। और ये रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं तो 2.5 साल तक कोरोना रहा। सांसद निधि, आपको ज्ञान में इतनी बात होना चाहिए कि 2 साल तक, 2.5 साल तक कोरोना काल में सांसद निधि सस्पेंडेड रही और रेलवे स्टेशन का जो उद्धार कराया है, पहले नीचे था रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म, आज देख लीजिए, आप देख रहे जीता जागता उदाहरण है। सांसद निधि से हुई तो सांसद माने केंद्रीय योजना तो सांसद के थ्रू होगी ना। आप क्या है, अरे सांसद तो अपने स्तर से जो काम करता है वो तो सांसद को काम जो थोड़ी है। नहीं सुन तो लो, तो बात ये है कि विधानसभा में जब विधायक ही यहाँ की बात उठाएगा, वहाँ समझ गए कि नहीं, जे बा को काम थोड़ी के। पूरे भिंड जिले की बात कर रहा हूँ, दतिया जिले की बात कर रहा हूँ। आपके 2 मंत्री यहाँ पे हैं, राकेश शुक्ला यहीं से बगल से आते हैं। हाँ, तो राकेश शुक्ला अपना काम कर रहे हैं। राकेश शुक्ला बढ़िया काम कर,
जो फैक्ट्री लगी हुई है हाँ। वहाँ पे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए ना, वहाँ रोजगार मिलना चाहिए। और जो भी है अपने उसके लिए उद्योग केंद्र में अप्लाई किया जाता है, कायदे से आप रोजगार की तलाश करोगे तो जरूर मिलेगा। ये हमारे भाजपा के वो साथी है, वो कह रहे हैं कि एक कहीं ना कहीं ये नियम चाहे को चलो या ठेकेदार के माध्यम से जो आजकल सब जगह लग रहे हैं, वो ठेकेदार के माध्यम से भी लग रहे हैं। साफ तौर पर ये नौकरियों के लिए आपको जिला उद्योग केंद्र जाओ, कायदे से आप उसका जो है फार्म भरो, जो जगह निकले उसमें आप जाओगे, योग्य हो गए। आप यहाँ ये आप आम जनता है, कैसे देखते हैं इन पूरे सब्जेक्ट को? भाजपा अलग दावे कर रही है, कांग्रेस आरोप लगा रही है। देखिए अभी बीजेपी के हमारे जो साथी हैं उन्होंने एक बात कही है कि नल जल योजना का इन्होंने बोला है, इनसे आप रिकॉर्ड मांगिए। अरे ना शांत रहिए। अभी ये भैया ने बोला है कि अरे भैया नहीं, थोड़ा शांत नल अरे तो सवाल सुनने दीजिए। नल जल योजना के बारे में उन्होंने बोला, इनसे पूछिए कि नल जल योजना गोद विधानसभा में कितने गांव में, जिसमें मैं एक गांव का नाम मैं ले रहा हूं, इनसे बताइए। जानते हैं शेरपुर गांव, जिस गांव का मैं रहने वाला हूं, उसमें भी नल जल योजना लागू है। वहाँ एक भी दिन अगर पानी ग्रामीण को मिलता हो, वहाँ किसका काम चल रहा है? किसका? अरे आप बताइए, मेरे सामने बात करिए। अरे चालू हो जाएगा, ये थोड़ी है कि तो बटन दबा चालू कनेक्शन हो गए, पाइप डल गए, समय लगता है। सुनिए, भाजपा को चंदा देगा उस दिन योजना चालू हो जाएगी। ये भाजपा के जितने भी नेता है ना, पहली बात तो बीजेपी का जो रिपीट प्रत्याशी है, इस पर बीजेपी के समर्थक आधे खुश नहीं है। जितने लोग अभी जो बात कर रहे हैं ना, ये भी गुट है, ये भी नाराज भाजपा है, ये भी नाराज भाजपा है। हमारे साथ आप आइए। आप किस अध्यक्ष हैं? मानव एक संगठन है, कैसे देखते हैं इस तरफ आइए, सनबर्न करेगा। क्या भाजपा कांग्रेस जो कह रही है, स्थानीय मुद्दे क्या हैं और कैसे देखते हैं इस पूरे दतिया और भिंड लोकसभा क्षेत्र? मैं राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मानव अधिकार आयोग से मध्य प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं इतना कहना चाहूँगा कि यहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। जो आगामी चुनाव जो लोकसभा आना है, वो जनता तय करेगी कि मुद्दे क्या है। मैं मुद्दों पे ये कहूँगा कि 5 साल के कार्यकाल में ये बात सत्य है कि सांसद जी ने गोहद विधानसभा में कभी समय और टाइम नहीं दिया है। तो मेरा यही है कि आगामी जो भी सांसद बने, तो जनता अधिक से अधिक अपना मत देकर एक अपने जो कर्तव्य का जो होता है एक सांसद, उसे नियुक्त करें। ये मेरा कहना है। साफ तौर पर देखेंगे, हमारे साथ भाजपा और कांग्रेस दोनों लोग हैं और दोनों एक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा मानने को तैयार नहीं है, कांग्रेस आरोप लगा रही है, भाजपा कह रही है समय तो चाहिए। एक आखिरी सब्जेक्ट आपका क्या है, क्योंकि समय हमारे पास कम होता है? आखिरी मुद्दा ये है कि भाजपा के 40 साल के जो सांसद कुशासन से गोहद की जनता त्रस्त हो चुकी है। इसी तरह से 2 बार से यहाँ के विधायक को हराया जा रहा है बीजेपी के को, और अब 40 साल बाद यहाँ के सांसद को भी उसी सम्मान के साथ मुरैना भेज दिया जाएगा। मुरैना से आयतित किया गया है। हमारे भिंड जिले की प्रतिभाओं को, हरिजन प्रतिभाओं को यहाँ दबाया गया है, कुचला गया है। बाहर के लोगों आयतित करके यहाँ दिया गया। उनका पूरा फंड मुरैना, दिल्ली और भोपाल जा रहा है। सीधी बात है, बाहरी हटाओ, स्थानीय लाओ। फूल सिंह कहाँ के रहने वाले? फूल सिंह स्थानीय मेगांव के रहने वाले हैं, सुकांड गाँव के। बाहरी हटाओ, ये मुद्दा रहेगा। भैया उनका कहना है संध्या सिंह बाहरी नहीं चलेगा। नहीं, भारी नहीं है जी, हमारी पूर्व सांसद है और इनके जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में मैं जानकारी मैं बता दूं। उनका हमेशा से नारा रहा है, उनका हमेशा एक नारा रहा है। वो नारे की दम पे जो चुनाव लड़ते आए हैं, जातिगत राजनीति करते आए हैं, हमेशा उसी राजनीति के तहत वे नेता बने हैं। संध्या राय उसी समाज की है, लेकिन संध्या राय ने पूरी बात सुनो, लेकिन संध्या राय ने कभी भी संध्या राय ने कभी सामान्य वर्ग को गाली नहीं दी। संध्या राय ने कभी सामान्य वर्ग को गाली नहीं दी। देश का पैसा लूट ले गए, देश को कंगाल कर दिया। भारत सरकार के आंकड़े 83% युवा देश का बेरोजगार है। 17% जो रोजगार में, उसमें 10% अपने माँ बाप की खेती पर पेट पाल रहा है। 7% युवा रोजगार के लिए। आज गोहद का राजनीति कर रहा है, हमको बता रहे हो। पास रिकॉर्ड है, आपके पास रिकॉर्ड है। आप कैसे कह सकते हैं
मायावती के पैसा खाया? आप कैसे कह सकते हैं? भाजपा देश में एक्सपोर्ट हो गई। मायावती की टीम छोड़ के आए आप। आपको भरैया जी के पास एक आध वीडियो आपके पास है? जिस तरह आप आरोप बीजेपी के नेता भरैया जी को बदनाम करते हैं। भरैया जी को 30,000 वोटों से भांडर की जनता ने चुनाव जिताया है। बीजेपी के प्रत्याशी को 45,000 वोट पड़ा, 90,000 वोट लेके आए। 16 पार्टी बनने वाला। आदरणीय, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप गोद विधानसभा और लोकसभा के अंदर गांव-गांव जाइए। सांसद का विरोध है। भाजपा ही भाजपा को हराने का कार्य कर रही है। भाजपा के लोग भी सांसद से त्रस्त हैं। जे जो अपनी भाषा बोल रहे हैं ना, ये मेरे को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस में अंतर कलह है, सामने आएगा। भाषा तो आपकी खराब है, भाषा तो आपकी खराब है। आप बोल रहे हैं मायावती के पैसे खा गए, आप बोल रहे हो कांग्रेस ने 20 साल कांग्रेस ने अरे आप पूरा जिला खा गए। बार विधायक दिए, 28 साल बाद नगरपालिका का अध्यक्ष कांग्रेस ने दिया है, 2 विधायक दिए हैं। ये कह रहा है भाजपा में गुट नहीं है। भाजपा में 4 गुट है, कांग्रेस में 1 गुट है। कांग्रेस का विधायक दिया, कांग्रेस का अध्यक्ष और कांग्रेस का विधायकी अध्यक्ष के खिलाफ विधानसभा में क्वेश्चन लगाता है। यहाँ सवाल कांग्रेस ये का है, अध्यक्ष के खिलाफ ही नहीं, कांग्रेस सवाल ये है कि मूल मुद्दों पर क्या इस बार मूल मुद्दों पर चुनाव होगा? मूल मुद्दे हैं विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चुनाव होगा। राम मंदिर पर चुनाव होगा। भिंड जिले के इस बार राष्ट्रवाद पे चुनाव होगा, भगवान राम पे चुनाव होगा। राम मंदिर बना, राम मंदिर राम हमारे आस्था का, राम मेरे आस्था का केंद्र है। मैं राम को मानता हूँ। राम मंदिर से गोद के गरीब जनता का पेट नहीं भरेगा, जनता का पेट रोजगार से भरेगा। बात क्या है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो आज हमारे लोकसभा में जो प्रत्याशी दिए फूल सिंह बरैया, वो इतने मजे हुए खिलाड़ी हैं कि प्रत्येक यानी बेच दिया है, राम को भी बेच दिया। राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, आप देख रहे हो। और संध्या को 5 साल हो गई सांसद बनने, लेकिन हमारी गोद विधानसभा में कहो भैया दुबक के शाम को कितों निकल गई हो तो निकल गई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों से मेरी चर्चा हुई जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं। वे भी कहते हैं कि हमने यात्रा संदेह को नहीं देखा। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आगे सांसद का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। फूल सिंह बरैया को किसी भी गांव में आप पूछ लो, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के सांसद का बहिष्कार शुरू कर दिया है। 5 साल में उन्होंने कोई योजना नहीं। कांग्रेस के 1700 कार्यकर्ता और नेता भाजपा में सम्मिलित हो गए। अगर बहिष्कार हम कर रहे हैं, इनके आज कहते थे भाजपा मुक्त, भाजपा कहती थी कांग्रेस मुक्त। आज मैं कहना चाहता हूं, जो भाजपा के जो पुराने कार्यकर्ता थे वो आज दरियां बिछा रहे हैं, और जो कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के ले गए हैं वो आज इन्होंने सीट पे डाल दिए। यही विस्फोट का कारण है। इन्होंने मेरे कांग्रेसी मित्रों, कांग्रेसी पार्टी ने, आखिरी सवाल मेरा मैं एक आपको जवाब दूंगा थोड़ा सा। राम मंदिर के न्योता भगवान श्री राम का आमंत्रण ठुकरा दिया। इनका पतन तो होना निश्चित है, क्योंकि जिस तरह रावण का पतन हुआ था। सीता के बारे में नरेश अग्रवाल जी ने लोकसभा में कहा था, राम में रम बसे, बिस्की में भगवान और ठर्रा में हनुमान बसे। ऐसी पार्टी के लोग हैं जो राम को क्या मानेंगे? कांग्रेस पार्टी ने अरे रुको एक मिनट, सबरे शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य ने उसका विरोध किया था। जब उसको शंकराचार्य की आप बातों को नहीं माने तो आपने उसका उद्घाटन कर दिया। आखिरी सवाल है, कांग्रेस का पतन निश्चित है। भगवान राम पर जिस तरह का न्योता ठुकरा दिया, हमारे आराध्य है भगवान राम। एक सवाल मेरा आखिरी सवाल, 1 सेकंड। अभी भैया बोल रहे हैं कि राम का न्योता ठुकरा दिया। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राम मंदिर में नहीं बुलाया गया। इसके इनका जवाब कौन देगा? राम मंदिर पर द्रौपदी मुर्मू। आप पत्रकार हैं, आप अपने चैनल पर बयान पढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया में पब्लिक डोमेन में डला हुआ है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी ने जो कहा है कि अमित शाह, मोदी और भाजपा के नरसंहार का समय आ गया है। हिंदुओं को, सांस्कृतिक लोगों को जागना चाहिए और धर्म विरोधी सरकार को हटा देना चाहिए। ये मैं जून में जब परिणाम सामने आएंगे तब देखेंगे कौन हटेगा, कौन काबिल होगा। चलिए, साफ तौर पर समय की अपनी बाध्यता होती है। हमारे साथ पत्रकार विनोद हैं, उनसे जानते हैं। मुख्य मुद्दे तो अभी हमने बताया था आपको पहले कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये भिंड और ग्वालियर हाईवे है, वो अगर 2 लेन हो जाए तब तक भी काम चलेगा। 2 लेन है तो उसमें डिवाइडर बन जाए, मतलब कई परिवार खाली हो गए, माएँ बिलख रही हैं, परिवार में कोई नामो निशान नहीं है। कारण क्या है?
उसका कारण है कि जो लोग चुन के जा रहे हैं वो लोग वहां से कम उस पर घटनाएं क्यों हो रही है? दुर्घटनाएं डिवाइडर नहीं है, सिंगल रोड है भाई, वाहन ज्यादा है, ट्रैफिक ज्यादा है। अगर वन साइडेड हो जाता है तो हो सकता है हम भी हो सकते हैं, कोई भी आदमी हो सकता है, वो जो पत्रकार हो सकता है, अभिनेता हो सकता है, नेता हो सकता है, सामान्य हो सकता है, प्रतिनिधि हो सकता है, वो तो सभी का हो सकता है वहाँ एक्सीडेंट। तो वो अलग बात है कि लोग सुरक्षा से चल रहे हैं। रोजगार की समस्या है, मालनपुर में फैक्ट्री है, तो उसमें कम से कम स्थानीय लोगों को भाग दे दो। आप लोग चुन के बैठ के 5 साल वहाँ सदन में काम किए, सदन से कम कुछ ऐसा प्रपोजल लेके आते कि भिंड और मुरैना कम से कम सही हो जाता। मैं आदरणीय जर्नलिस्ट के सवालों से और क्वेश्चनों से पूरी तरह सहमत हूं। वाद विवाद परिवाद सत्ता में विपक्ष में होना बहुत अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए, और ये होना भी चाहिए। मैं भाजपा के लोगों से भी कहता हूं, गोहद के कांग्रेस के लोगों, मैं खुद कहता हूं कि जो मुद्दे वाली बात हो, जो गोहद के विकास वाली बात हो, वो हमको एक मंच पे आके कहना चाहिए और ये स्वीकार करना चाहिए कि गोहद के साथ हमेशा से छलावा किया जा रहा है। आज उस किसान से उसकी पीड़ा पूछिए। फसल का दाम लागत 3 गुनी कर दी है। एमएसपी के नाम पे इन लोगों ने किसानों को लाठियां बरसाई हैं। वो महिलाएं बहनें जो स्वर्ण पदक लेके आई थी, उनको दिल्ली की पुलिस द्वारा आप भी सहयोग करिए। ये भाजपा का चरित्र है, ये आखिरी है, ये भाजपा का चरित्र सुना रहा हूं। हम कह रहे हैं आप भी कहो ना बात को, आप भी स्वीकार करिए, आप भी स्वीकार करो, आप भी स्वीकार करिए। सच्चाई कोई छुपा नहीं सकता। आरोप लगाए उन्होंने। नहीं जी, आरोप नहीं लगा रहे। क्या है इनको, उनका कहना यह है कि मंच पे बोलने का मौका तो नहीं मिल रहा, दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, जनता सुन नहीं रही, मौका मिल नहीं रहा, नेता भाग रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा, तो उनको यहीं पे भाषणबाजी करनी है। क्या है इनके पास? क्यों? अगर जैसी बात है कांग्रेस, अगर नहीं इनकी नीति, इनसे अगर जनता बीजेपी में काम नहीं कर रही, अगर इनसे नीति अच्छी है तो फिर जनता क्यों नहीं इनके पास आ रही? क्यों इनके बड़े बड़े नेता इनके पास भाग रहे हैं? बताइए आप। नीति अच्छी नहीं होती तो 70 साल राज किया है, और जितने बड़े IITM इसरो रक्षा बनाए सब कांग्रेस की देन है। इनसे कांग्रेस के वरिष्ठ रक्षा मंत्री सुरेश पचौरी जी, वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। नीतीश कुमार का चरित्र सुन लीजिए श्रीमान, नीतीश कुमार का, जिनका DNA में खोटा, नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद थे, वो आज इनके साथ है। ये लोग राम को सीता से अलग कर दिया इन्होंने। जब ये लोग इस तरीके की राजनीति कर सकते, घृणित राजनीति, सीता गायब है। जिस मूर्ति के लिए लड़े थे, जिस मूर्ति के लिए लड़े थे, जिस मूर्ति के लिए लड़े थे मूर्ति का है। इनके नेता गाय को माता मानते हैं, गाय रोड पे मर रही है, और इनके नेताओं के घर में कुत्ते पले हैं जो 1-1 लाख रुपए कुत्तों में खर्च कर रहे हैं। मैं भाई साहब से एक जानकारी बताना चाहता हूँ। मैं अपने कांग्रेस के ये हमारे बचपन के मित्र हैं, ये हमारे बचपन के मित्र हैं। हम दोनों खेलते थे बाजार में, तो हमारी तो बचपन भी शादी हो गई क्या? बचपन 6 साल का बाल रूप का स्वरूप जो सीधी बात से पूछना चाहता हूँ, जिस राम के लिए वो लड़ रहे थे, जो रामलला टेंट में थे, उन रामलला को ही लगाया तुमने। एक तरफ भाजपा राम के नाम पर और राष्ट्र के नाम पर वोट मांग रही है, विकास के नाम पर वोट मांग रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना यह है कि यहाँ पर विकास बिल्कुल नदारद है। कहीं न कहीं साफ तौर पर देखा जा रहा है कि भिंड और दतिया लोकसभा क्षेत्र में आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो यहाँ की सांसद है, वर्तमान सांसद, वो यहाँ पर आई नहीं है, और कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखेंगे कि वो यहाँ दिखाई भी नहीं देती हैं, और कभी भी उन्होंने लोकसभा में कोई भी सवाल नहीं खड़े किए हैं अपनी लोकसभा क्षेत्र को लेकर। यही कारण है पिछले 40 सालों से आपके लिए आप हाँ कुछ। और मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप गोहद विधानसभा में आए, और मेरा आपसे निवेदन है कि आप मीडिया के बहुत बड़े स्तंभ में, चौथा स्तंभ में, आप भी गोहद विधानसभा में पूरी में घूम के जो मुद्दे हैं कृपया उनको राष्ट्रीय लेवल पर ले जाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मतदाताओं का मन टटोलते हुए स्वदेश न्यूज की टीम ने भिंड जिले के लोधे की पाली गांव में पहुंची, जहां किसान और ग्रामीण स्थानीय प्रतिनिधियों सांसद संध्या राय से काफी नाराज नजर आए। ग्रामीण और किसानों का कहना है कि संध्या राय कभी भी 5 सालों में दिखाई नहीं दी, लेकिन सवाल राष्ट्रवाद का है तो मोदी को देखते हुए हम उन्हें मतदान करने का मन बना रहे हैं। मोदी की गारंटी से उन्हें कोई ज्यादा लाभ नहीं हुआ। अन्नदाताओं द्वारा पैदा करने वाले उपज का समर्थन मूल्य जस का तस है, तो वहीं बाजार में महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। किसानों की आय के बारे में कभी किसी ने कुछ नहीं सोचा। मतदाताओं का मन परखते हम आ पहुंचे हैं भिंड और दतिया लोकसभा
क्षेत्र की भिंड जिले की लोधे की पाली गांव में विशुद्ध जो मतदाता होता है, किसान होता है, वो किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं होता है। वो साफ तौर पर जो उसका हित करे वो उन्हें मत करता है। इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे ग्रामीण हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हम एक खेत में आए हुए हैं और यहाँ का जो विशुद्ध मतदाता है उससे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार का चुनाव कैसा होने वाला है और भिंड दतिया लोकसभा सीट में जो वर्तमान सांसद हैं संध्या राय, उन्होंने क्या काम किया है और इस बार वो अपना प्रतिनिधि किसे चुनेंगे। तो क्या नाम है आपका? सुनील सिंह तोमर। सुनील जी, एक बड़े विशुद्ध मन से जानना चाहते हैं कि क्या लगता है आपको कि बड़ा इलेक्शन होता है केंद्र में, नरेंद्र मोदी अगर भाजपा आती तो नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनेंगे और कांग्रेस में राहुल गांधी बने या कोई और, तो साफ तौर पर ये राष्ट्रीय चुनाव है। किसान मजबूत पिलर होता है देश के लिए। आप किसान हैं और आप वेशभूषा से लग रहे हैं अभी ट्रैक्टर लेके आए, आप खेत में काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि कौन सी पार्टी आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आती है, कौन सी पार्टी बेहतर काम कर रही है? कांग्रेस पार्टी। कैसे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जब जमाना चल रहा था तो उस टाइम पे डीजल भी मरता था, सारी चीज़ें मतलब हिसाब से थी। सब्सिडी जो गेहूं का जो वो था ना, हाँ, उसका भी मूल्य हर साल बढ़ रहा था। जब से बीजेपी आई है तो इस साल मतलब 4,000 रुपये कुंटल की रेट होनी चाहिए थी, तो गेहूं की तो अभी भी 2,250 रुपए की रेट रखी है उन्होंने। कैसे देखते हैं? आपने कांग्रेस का शासन भी देखा है और भाजपा का भी देखा है, दोनों में क्या आपको लगता है कि इस बार भिंड और दतिया जो लोकसभा सीट है, जो 40 साल से इसमें भाजपा का कब्जा है, तो क्या लगता है कि कौन बाजी मारेगा? तो मैं भूपेंद्र सिंह तोमर लोधे पाली से किसान हूँ। वैसे कांग्रेस पार्टी किसानों की हिस्सेदारी थी और बीजेपी है वो है क्या हिंदू राष्ट्र का वो चलता है, इसलिए हिंदू होने के कारण बीजेपी को समर्थन करते हैं हम। और हमने संध्या राय को पिछली साल भी बनाया यहाँ से, पिछली पंचवर्षीय में, तो तब से ना तो उनके दर्शन हुए देखने को। एक भी बार गांव में कहीं भी ग्रामीण गोद कहीं भी आई ही नहीं है वो। हाँ, दोबारा फिर चुनाव में आके खड़ी हो गई हैं। तो इसलिए हम तो थोड़ा सा विरोध भी करना चाहते हैं, पर ऊपर मोदी को देखते हुए थोड़ा समर्थन भी करना चाहते। ये देखिए आप, ये रोड बन रही है, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो रोड दिखाएं। ये अपने घर की सड़क खुद ही बना रहे हैं, जबकि यहाँ विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, ग्राम पंचायत भी है, और ये खुद ही बना रहे हैं ट्रैक्टरों से। जब सब लोग काम कर रहे हैं, हमारे साथ और लोग भी किसान हैं, उनके बगल में बैठ के बात करते हैं। क्या, अरे आपसे पूछते हैं यार भाई, क्यों गुस्सा हो रहे हैं? क्या नाम है आपका? बीरू सिकरवार साहब, ये जानना चाहते हैं कि क्या लगता है आपको कि इस बार संध्या राय को, आप देखा है कभी सांसद को अपनी? नहीं, हमने कभी नहीं देखा है। वोट दिया था पिछली बार? हाँ, वोट दिया है। तो आपने कभी शिकायत नहीं की? शिकायत क्या करें, नेता तो ऐसे ही यहाँ आते हैं, बोल जाते हैं, फिर बाद में राम राम दूर से। तो इस बार क्या है, उन्हें उनका समर्थन करने का प्लान है या? समर्थन तो खैर बीजेपी का ही करेंगे, लेकिन अगर वे आएंगी जैसे चुनाव से पहले तो थोड़ा उनसे भी कुछ बोला जाएगा। अच्छा, शिकायत की जाएगी। हाँ, शिकायत की जाएगी। तो अगर वो नहीं आई, फूल पर आ गए तो नहीं आई तो फिर देख लेंगे, चल बड़े कहूँ और। अच्छा, कहूँ और क्या। आओ बेटा, तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? कितने छोटे हो अभी? अरे तो 1 साल बाद तुम मतदाता बन जाओगे। हाँ, क्या लगता है आपको, युवाओं के लिए कुछ किया है सरकार ने? अभी कौन से क्लास में हो? क्लास पढ़ता नहीं है। देखिए, पढ़ेगा नहीं इंडिया तो बढ़ेगा कैसे इंडिया? साफ तौर पर 17 साल का युवक है, कह रहे हम पढ़ते नहीं है। ये शर्मसार करने वाली बात है हमारी सरकारों के लिए भी और हमारे समाज के लिए भी। 17 साल का युवक है, पढ़ नहीं रहा है, तो इनके जो गार्जियन हैं, हम जरूर अपने माध्यम से उनसे कहना चाहते हैं कि वो पढ़ाई जरूर करें, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे जानते हैं। आप बिल्कुल बैठ की बात करते हैं इनसे, आपसे बैठ की बात करते हैं। चलिए बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? आप बताइए। पुष्पेंद्र जी, अभी आपसे बात हमारी हुई नहीं हुई? नहीं हुई। अब बताइए, आपके गांव में क्या क्या सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? समस्याएं तो सभी हैं, किसानों के लिए तो कोई लाभ है ही नहीं किसी भी सरकार में, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। अब जो मोदी जी के नाम पे ये लोग जीत जाते हैं, व्यक्तिगत तो इन कैंडिडेटों का कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कोई प्रभाव नहीं है। ये अगर निर्दलीय लड़ जाए तो 500 वोट नहीं मिल सकते। संध्या राय पिछली बार रही। संध्या राय क्या, भिंड का तो ये पुराना इतिहास है, यहाँ कोई आता ही नहीं है। चुनाव लड़ने के बाद चले जाते हैं। पहले भी भाजपा से सांसद हुआ करते थे। लास्ट टाइम पे उन पे डॉक्टर रामलखन सिंह, लास्ट टाइम पे उन पे लोग गाली देते थे, तो वो बोलते थे गाली मुझे क्यों दे रहे हो, तुम तो एक बता दो कि हमने काम किया किसका है तो देना, कि उनका कर दिया, हमारा नहीं किया। भाजपा कांग्रेस राष्ट्रीय सरकार चुनाव जी, बीजेपी आ गई, उसको ही वोट देंगे। अच्छा, संध्या राय को देखा है आपने? हाँ, देखा तो है, लेकिन नहीं, बातचीत नहीं हुई, आई नहीं है कभी न, कभी नहीं आई। और फिर भी वोट दोगे? अब वोट देना पड़ेगा, ऊपर देख के देना पड़ेगा मोदी जी को। हाँ, और हमारी एक शिकायत लगी है इसकी, ये लाइन की, मेन लाइन की 33 kV की,
और पूरी नहीं हुई है, 4-5 महीने हो गए इसको, 1 हफ्ते में कहते हैं पूरी करने की। अब वोट तो देंगे ही, क्या करें। तो भी देंगे, हो गई तो भी देंगे। मोदी के नाम पे क्या विकास हुआ है, या विकास के नाम पे मतदान होगा, या जाति के नाम पे होगा, या मोदी के नाम पे होगा, या राहुल गांधी के नाम पे होगा? मोदी के नाम पे। मोदी के नाम पे होगा। मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन। ऐसा क्यों? वो तो दिखाई रहा है सब। अच्छा, संजय राय को जानते हो? जानते हैं। कौन है वो? है तो पहले एक बार बनी है वे, यहाँ से सांसद रहे। और दोबारा फिर टिकट उन्हीं को मिल गया है? मिलेगा, वो फिर बनेंगी वे। और क्यों बनेंगी भाई? जब जस्तपुरा, चंदोकर, राय की पाली, एंडोर, ये बहुत गांव है। हाँ, पर यहाँ हमेशा अब जैसे 1250 की वोटिंग है हमारे गांव में। अभी विधानसभा चुनाव होके गया है, तो 1250 में 800-900 वोट डले, तो 700 वोट कम से कम कांग्रेस के थे। तो हम कांग्रेस को डालते हैं, पर मोदी की वजह से हम बीजेपी को अब 700 वोट बीजेपी को जाएंगे। हाँ, जबकि संध्या राय से हम खपा है, क्योंकि 5 वर्ष में उन्होंने एक दर्शन निमित्त दिए हैं। एक गांव से 700-700, 800 वोट यहाँ कांग्रेस को गए हैं, किसी गांव से भाजपा को गए हैं, तो अब वो सारे वोट कन्वर्ट होकर कहीं ना कहीं भाजपा में जाते दिखाई दे रहे हैं। उसका सीधा सा कारण ये है कि लोग मोदी को देख रहे हैं। तो वहीं कुछ गांव ऐसे भी हैं, उनका कहना यह है कि यहाँ के जो संध्या राय हैं उन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया, इसीलिए वो उनसे खपा है। कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि मिलीजुली प्रतिक्रिया पूरे भिंड और दतिया लोकसभा क्षेत्र में मिल रही है। देखना यह होगा कि भिंड और दतिया लोकसभा क्षेत्र की जनता अपना प्रतिनिधि किसे चुनती है। लोकसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दों को लेकर भी लोग नाराज नजर आ रहे हैं। पानी की समस्या से लोगों के लिए परेशानी का सबब है, तो वहीं नल जल योजना सिर्फ दिखावा बनकर रह गई है। मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया में स्थानीय लोगों को रोजगार न मिलना भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन रहा है। साथ में बेरोजगार पलायन करने को मजबूर है। लोकसभा क्षेत्र है भिंड और दतिया, यहाँ से संध्या राय वर्तमान में सांसद हैं। एक बार फिर वो खड़ी हुई हैं, फूल सिंह बरैया कांग्रेस से खड़े हैं। तो क्या लगता है आपको, दोनों में किसकी टक्कर होने वाली है? अब देखो, कुछ पता तो है नहीं माहौल का। मुद्दे क्या है यहाँ के बेसिकली? वैसे तो कांग्रेस आएगी। क्षेत्र की जनता ये कह रही है कि सांसद अगर होते, जो सांसद चेंज होते, वो सांसद आज तक देख ही नहीं अपन संजय राय एंडोरी में अभी तक नहीं आई। अब वो और की गाँव की अपन कह नहीं सकते। अच्छा, जो एंडोरी गाँव कह रहे हैं ना, जब से जीतेंगे तब से एंडोरी नहीं आई। नहीं, देखो क्या होता है, प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो दुख सुख में आता रहे। मोदी जहाँ में जैसे वैसे संजय राय अच्छी मैडम है, किसी के बुरा भला नहीं चाहती हैं। बस एक ही क्वालिटी गड़बड़ है गई है उसमें कि उन्होंने जैसे किसी गमी हो गई वहाँ नहीं जाती, किसी ने चेक काट दिया, शादी हो गई वहाँ नहीं जाती, कहीं बाल ओरे पर हैं, कहीं और दिक्कत है वहाँ नहीं जाती। ये समस्या है। क्या है आपके यहाँ के लोग? ये मिलने जुलने वाले मुद्दे ज़्यादा हैं। मारेगा कांग्रेस। अब तो वो भाग लिएगा, तो जनता क्या करना चाहती है। भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र में इस बार 2183 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने की वजह से सवर्ण वर्ग का मतदाता अभी चुप्पी साधे हुए दिख रहा है। अब देखना ये होगा कि 7 मई में होने वाले मतदान में भिंड और दतिया लोकसभा क्षेत्र की जनता अपना प्रतिनिधि किसे चुनती है। भिंड लोकसभा सहित चंबल अंचल की सभी सीटों पर 7 मई को मतदान होना है। अगर भिंड की बात करें तो संध्या राय यहाँ वर्तमान सांसद हैं, और उनके बारे में लोगों की प्रतिक्रिया यह है कि वो चुनाव जीतने के बाद यहाँ क्षेत्र में बहुत कम दिखी या कभी नहीं आई। साफ तौर पर माना जा रहा है कि मोदी के नाम पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। लोगों का कहना है कि इस बार फूल सिंह बरैया संध्या राय को कड़ी टक्कर देंगे। 4 जून को यह तय होगा कि भिंड और दतिया लोकसभा की जनता अपना प्रतिनिधि किसे चुनती है। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ अरविंद चौहान, भिंड।